गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, डिटेल होती है, तो आधे घंटे में ये क्लास मुश्किल से ही कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अपतटीय तट सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान, कौन सा प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया था? बताएंगे। अपतटीय तट सुरक्षा अभ्यास जो प्रस्थान है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया है मुंबई में। कहाँ पर? महाराष्ट्र, मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, अगर बात करें करना मुंबई की, ये कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाती है? बेंगलुरु हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंगलुरु हो जाती है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाती है? चेन्नई हो जाती है। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? भोपाल हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? भोपाल आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाती है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने विंग्स इंडिया 2022 को भी कोविड चैंपियन पुरस्कार चैंपियन जीता है? ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है कि किस एयरपोर्ट ने विंग्स इंडिया 2022 को कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? चलिए, ये है क्वेश्चन कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने विंग्स इंडिया 2022 को कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? CIAL, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CIAL ने जीता है। ठीक है, बात करेंगे इसी के बारे में कि जो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया था? बताइए, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? फीफा के द्वारा, फिक्की के द्वारा, फिक्की। और किसके द्वारा किया गया था? उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। फिक्की और उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। चलिए, उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन फिर से यही टाइप हो गया, गलती से इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, जो आयोजन था वो किसके द्वारा किया गया? फिक्की और उड्डयन मंत्रालय के। अब बात आती है उड्डयन मंत्रालय के मंत्री की कि उनका नाम क्या है? उड्डयन मंत्रालय के जो मंत्री है उनका नाम क्या है? उनका नाम है ज्योतिरा सिंधिया। क्या है उनका नाम? ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका नाम है। और इन्होंने जो ये पुरस्कार दिया है, किसे दिया है? CIAL के प्रबंध निदेशक, क्या है उनका नाम? सुहास को दिया है। किसे दिया है? जो CIAL के प्रबंध निदेशक है, प्रबंध निदेशक, इनका नाम क्या है? इनका नाम है S सुहास। किसने दिया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्हें ये पुरस्कार दिया है, S सुहास को। S सुहास क्या है? CIAL यानी कोचीन इंटरनेशनल हवाई अड्डे के क्या है? प्रबंध निदेशक है, इन्हें दिया है। इसी में एक चीज और याद रखेंगे कि जो बेंगलुरु के कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और 2 कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन पुरस्कार जीता है। किसने? बेंगलुरु के कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
कि एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला बन गया है? बताएंगे फटाफट से, सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा बन गया है, किसके अनुसार? एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार। तो ढाका बन गया है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है, राजधानी और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर बात करें बांग्लादेश की मुद्रा की, तो मुद्रा क्या है? मुद्रा है टका। तो कैसे याद रखेंगे इसे? ढकाटक से याद रखेंगे कि ढाका वहाँ की राजधानी है और टका वहाँ की मुद्रा है। दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है? मुरादाबाद का नाम आता है। दूसरे नंबर पर जो ध्वनि प्रदूषण करने वाला है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर ये आता है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा हो गया? ढाका हो गया और दूसरे नंबर पर हो गया मुरादाबाद। चलिए इसी में देख लेते हैं कुछ देश और उनकी राजधानी और मुद्राएं देख लेते हैं। जैसे भूटान है, भूटान की राजधानी क्या हो जाती है? थिम्पू हो जाती है। और अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हो जाती है नगुल ट्रम्प। क्या हो जाती है? नगुल ट्रम्प यहाँ की क्या हो जाती है? कैपिटल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू और मुद्रा क्या हो जाती है? रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा यानी करेंसी नगुल ट्रम्प। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा रुपया। फिलीपींस की कैपिटल राजधानी मनीला और पेसो यहाँ की मुद्रा हो जाती है। श्रीलंका की जो राजधानी है जयवर्धनपुरा कोट्टे, रुपया यहाँ की मुद्रा हो जाती है। तुर्की की राजधानी है अंकारा और लीरा यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा हो जाती है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक उंगली टच करनी है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, इसी में जो शोर के मामले में जो सबसे शीर्ष स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान पर 5 देश है, 5 शहर है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, ढाका है। दूसरा मुरादाबाद है। तीसरा इस्लामाबाद है पाकिस्तान में। चौथा राजशाही है बांग्लादेश में। और 5वां हो ची मिन सिटी, ये कहाँ पर है? वियतनाम में। कौन सा शहर है? हो ची मिन सिटी वियतनाम में है। पहले स्थान पर ढाका हो गया, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद हो गया उत्तर प्रदेश में, तीसरे स्थान पर इस्लामाबाद पाकिस्तान में, चौथे पर राजशाही ये भी बांग्लादेश में ही है और 5वें पर हो ची मिन सिटी ये कहाँ पर है? वियतनाम का शहर है। सबसे जो शीर्ष सबसे शोर वाले शहर है, यानी जहाँ पर जो शोर है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस बैंक ने हाल ही में पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट की जियो टैगिंग से संबंधित फ्रेमवर्क जारी किया है? बताइए फटाफट से, किस बैंक ने किया है? किस बैंक ने हाल ही में पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट की जियो टैगिंग से संबोधित फ्रेमवर्क जारी किया है? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। अगर बात करें, चलिए अब दिखाई देगा। अगर बात करें रिजर्व बैंक की, आरबीआई की बात करें तो आप सभी को पता है 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? आरबीआई की 1935 में हुई थी। ठीक है, अगर बात करें कि किसकी सिफारिश पर हुई थी तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी, सिफारिश पर। ठीक है, अगर बात करें कि जो आरबीआई है उसका वर्तमान गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर है, 25वें नंबर के। अगर बात करें राष्ट्रीयकरण की कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अप्रैल 1949 में, यानी 1949 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 में हुआ था राष्ट्रीयकरण आरबीआई का। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद
ये एक तो टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? बताइए किस भारतीय ने जीता है स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। हरियाणा की शेरनी है पीवी सिंधु, इन्होंने जीता है ये खिताब। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। पीवी सिंधु के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कौन कौन से पदक जीते हैं? एक रजत पदक और दूसरा कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और जो पीवी सिंधु है वो क्या है? पीवी सिंधु ने इस जो ओलंपिक में जो जीता है, पदक विजेता 2 बार बनी है। ये किसे हराया है? थाईलैंड की महिला को हराया है। किसे हराया? थाईलैंड की खिलाड़ी को हराया है। ठीक है, खिलाड़ी को हराया है। इसके बाद जो पीवी सिंधु है वो महिला एकल बैडमिंटन का कौन सा पदक जीता? उन्होंने रजत और कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला है। कैसी? पहली महिला है रजत और कांस्य पदक जीतने वाली। ये भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है, आप सभी को पता है। भारत की नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है। कौन? पीवी सिंधु। और जो पुरुष एकल के फाइनल में, इसी में जो पुरुष एकल के फाइनल में था, उसमें जो भारत की तरफ से थे, कौन थे? प्रणव। भारत की तरफ से कौन थे? प्रणव। वो हार गए हैं, यानी उनकी हार हुई है। और जीते कौन है? प्रणव की साथ कौन जीते हैं? HS प्रणव इनका नाम है। तो उन्होंने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराया है। किसे हराया है? इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराया है। वो क्रिस्टी ने जीता है। और हारा कौन है भारत की तरफ से? S प्रणव। कौन हारे हैं भारत की तरफ से? महिला में तो जीता है पीवी सिंधु ने, और पुरुष वर्ग में जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने, जो कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं, जोनाथन क्रिस्टी। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बताएंगे फटाफट से, कहाँ पर किया गया? कर्नाटक, लखनऊ, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। चलिए, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो जो आंध्र प्रदेश है वो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कब बना था? अगर बात करें भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? क्या हो गया ये? चलिए, तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बारे में? भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी की, तो आप सभी को पता है पहले इसकी 3 राजधानी थी। अब कौन सी राजधानी हो गई है? अमरावती। कौन सी? अमरावती इसकी राजधानी है। अगर बात करें राज्यपाल की यानी गवर्नर की, तो विश्वभूषण कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं, हरिचंद्रन। अगर बात करें CM की यानी मुख्यमंत्री की, तो आप सभी को पता है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में हो जाती है 58 सीटें। विधान
परिषद में हो जाती है 176 सीटें और राज्यसभा में हो जाती है 11 सीटें। राज्यसभा में कितनी है? 11 और लोकसभा में हो जाती है 25 सीटें। ठीक है, अगर बात करें ये क्या है आंध्र प्रदेश की, तो जो आंध्र प्रदेश है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी और राजधानी है अमरावती। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन यानी राज्यपाल और सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। विधानसभा में 58 सीटें हैं। विधान परिषद में कितनी है? 176, इसे अच्छे से लिख लेंगे 176। ठीक है, और राज्यसभा में है 11 और लोकसभा में है 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दी है? बताइए फटाफट से, किस देश के साथ डाटा ट्रांसफर संधि को मंजूरी दी है? बताइए किस देश के साथ दी, किस देश को दी है मंजूरी? तो ये दी है अमेरिका को। किसे दी है? अमेरिका को मंजूरी दी है। बात करते हैं अमेरिका की, तो राजधानी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाती है? वाशिंगटन। ये सारी चीज़ें आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर डेली क्लास लोगे तो सारी चीज़ें रट जाएंगे आप फटाफट से। ठीक है, अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? सबसे ज़्यादा उम्र दराज जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं, जो बाइडेन। अगर बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति तो भारतीय मूल की कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हो जाती है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 के उड़ान योजना का संबंध किस राज्य से है? बताइए फटाफट से, उड़ान योजना है उसका संबंध किस राज्य से है? तो उड़ान योजना का संबंध है राजस्थान से। बात करते हैं राजस्थान की, अगर राजस्थान की राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाती है जयपुर। क्या हो जाती है? जयपुर यहाँ की राजधानी हो जाती है और सबसे बड़ा शहर भी क्या हो जाता है? जयपुर ही हो जाता है। अगर बात करें कि जो गठन हुआ था, कब हुआ था राजस्थान का गठन? तो ये हुआ था 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। अगर बात करते हैं गवर्नर की यानी राज्यपाल की, तो कौन हो जाते हैं? कलराज मिश्र। आप सभी को पता है कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हो जाते हैं। सीएम हो जाते हैं अशोक गहलोत। कौन हो जाते हैं? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हो जाते हैं। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में हो जाती है 200 सीटें। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद नहीं है, एक संज्ञानात्मक है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हो जाती है 10 सीट और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में हो जाती है 25 सीट। ठीक है, कितनी सीट हो जाती है? 25 सीट हो जाती है। जो उड़ान योजना है उसका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर यहाँ की राजधानी हो जाती है। 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। गवर्नर वर्तमान में कलराज मिश्र है, सीएम अशोक गहलोत है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 है और लोकसभा में 25 सीटें हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं की। चलो यहीं पे कर लेते हैं, इसी पेज पे, कि राजस्थान की कुछ योजनाएं हैं जिन्हें नोट डाउन करेंगे। मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहली योजना क्या है राजस्थान की? सबसे पहली योजना है आपकी बेटी योजना। कौन सी है? आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना। ठीक है, दूसरी योजना कौन सी है? प्रमुख योजनाएं लिखेंगे। दूसरी है राजस्थान स्कॉलरशिप योजना। राजस्थान स्कॉलरशिप योजना। स्कॉलरशिप योजना। तीसरी योजना का नाम लिखेंगे। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। मैं बोल रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक है। और 5वीं योजना कौन सी है? 5वीं योजना है शुभ शक्ति योजना। कौन सी है? शुभ शक्ति योजना। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए कौन कौन सी योजना है। आपकी बेटी योजना, राजस्थान स्कॉलरशिप योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना और शुभ शक्ति योजना। ये प्रमुख योजनाएं कहाँ की हो जाती है? राजस्थान की हो जाती है। चलिए नोट डाउन करते रहिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है? 9 कि 94 अकेडमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? बताएंगे। 94 अकेडमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है कोडा को। किसे दिया गया है? कोडा को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है RIMC राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाता है उत्तराखंड में स्थित। कहाँ पर हो जाता है? उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। और उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ हो जाता है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित हो जाता है। और इसने जो RIMC यानी राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज है, इसने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। इसके बाद आ जाता है हमारी कल की पुस्तक। ये हमारी कल की पुस्तक थी। मैंने आप लोगों से पूछा था कि इस पुस्तक का के जो लेखक है वो कौन है, उनका नाम बताएंगे। तो इनका नाम क्या है? पंचतंत्र के जो लेखक है, पंचतंत्र किसने लिखी है? तो ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। जो कल का हमारा इतिहास का प्रश्न था वो क्या था? ये कल की पुस्तक थी। ये कल का हमारा इतिहास का प्रश्न था कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? इंडिया किसे कहा था सर्वप्रथम भारत को? तो ये कहा था यूनानियों ने। किसने कहा था? यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। चलिए इसके बाद आज की जो पुस्तक है हमारी वो कौन सी है? तो आज की पुस्तक है प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है किस महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताएंगे कि जो महात्मा बुद्ध है वो किस वंश से संबंधित थे। और पुस्तक क्या है हमारी? प्रेम वाटिका। इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। एक बार कल का रिवीजन भी कर लेते हैं फटाफट से। जो कल की क्लास में क्वेश्चन थे उनका रिवीजन भी एक बार कर लेते हैं तो वो हमारे याद रहेंगे। कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में कितने माह के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी मार्च में ये कंप्लीट होनी थी, सितंबर तक इसका टाइम बढ़ा दिया है। दूसरा क्वेश्चन था कल का कि किसने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक ने किया। तीसरा क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के अग्निबाण डिवाइन ने हाल ही में किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया? तो किसका किया? सुरक्षा कवच 2 का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का कि अक्टूबर 2014 में नामित किए गए नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। 5वां क्वेश्चन था कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ का रोजगार बजट पेश किया? तो 75,800 करोड़ का उन्होंने रोजगार का जो बजट था वो पेश किया। उन्होंने प्रॉमिस किया, मतलब जो बजट है वो किस तरह से पेश किया कि जो खुरदरा क्षेत्र है वहां पर 3 साल के अंदर 3 लाख नौकरियां और जो अन्य क्षेत्र है उनमें 1 साल के अंदर 1,20,000 तक नौकरी देने का, रोजगार देने का उन्होंने वादा किया। ठीक है। किस देश ने टीबी को खत्म करने के लिए डाटा संचालन अनुसंधान ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, DAR2 इरा
टीबी इस तरह से है यहाँ पर लिखा हुआ, लॉन्च किया, तो ये किया है भारत ने, किसके लिए, टीबी के लिए यानी तपेदिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का कि भारतीय राइड हेलिंग स्टार्टअप कंपनी ओला ने हाल ही में किस फाइनेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की, तो किसका की थी, नियो बैंक अवेल फाइनेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत के किस सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने दुबई एक्सपो में ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स का शुभारंभ किया, तो किसने किया, अनुराग ठाकुर ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सक्षम किस सशस्त्र बल का अपतटीय गश्ती पोत है, तो ये था इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, कल का रिवीजन भी हो जाता है और आज के भी हमारे टॉप 10 जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब गर्मी होने लगी है बहुत ज़्यादा, एकदम से गर्मी आ गई तो क्लास देते हुए हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। थोड़ा सा सपोर्ट तो कीजिए ना, कि जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हमें लगे कि हाँ बच्चे हमारे साथ हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर तो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों तक, अपने आपने जो भी ग्रुप बना रखे, सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक बच्चों को पता कैसे चलेगा कि क्लास कैसी है। अगर क्लास में कमी है तो कमेंट करके बताइए कि ये कमी है, आप सुधार कीजिए। अगर क्लास अच्छी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और क्या करना है कि कहते हैं ना कि जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है ना। जब इंसान कोई भी शुरुआत करता है, किसी भी काम की शुरुआत करता है, तो लोग उस पर हंसते हैं कि ये क्या करेगा, इसके बस की नहीं है। ठीक है, और जब वो कामयाब हो जाता है तो वही लोग बोलते हैं कि हमें तो पता था ये पहले ही कर लेगा, पहले से ही पता था कि ये कर लेगा या कर लेगी। तो कभी भी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं बदलना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने पर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ठीक है, आपने जो लक्ष्य बनाया है उसे टारगेट, उस लक्ष्य को बनाकर रखिए कि कुछ भी हो जाए, सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए मंजिल को पाने के लिए। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया है कि आप अच्छा करोगे तभी भी बोलेगी, आप बुरा करोगे तभी भी बोलेगी। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और उसे हासिल कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।